नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, जो महेश मिश्र का बुक है, उसमें आप लोग को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप लोग को पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग को पूरी डिटेल में समझाएंगे ताकि आप लोग को जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बना है। इसमें थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है टाइम एंड वर्क में, तो आप लोग उसको समझते जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग को दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी काम को, क्वेश्चन में दिया गया है ए किसी काम को 12 दिनों में। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी काम को 12 दिनों में, ठीक है, 12 दिनों में तथा ए जो है, ए मान लीजिए कोई भी ए है, वो 12 दिन में कोई काम को कर देता है, ठीक है, 12 दिनों में, यानी कोई काम है उसको 12 दिनों में कर देता है। बी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी काम है। मान लीजिए कि आप 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, आपका दोस्त उसे 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आगे बताने से पहले आप लोग सबसे पहले इसका काम निकालना पड़ेगा कि आप लोगों को टोटल काम कितना है। देखिए काम पता रहेगा तभी तो आप लोग निकाल पाइएगा आगे। आप लोगों को काम ही नहीं पता है कि करना क्या है, तो आप क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो सबसे पहला जो टाइम एंड वर्क में सिस्टम रहता है कि आप लोगों को काम फाइंड होता है करना कि कितना यूनिट काम है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले, यहाँ पर आप लोग को काम निकालना है। तो ए कितना दिनों में काम कर लेगा, तो 12 दिन में ए काम कर लेगा। पूरे काम को ए जो है 12 दिनों में समाप्त कर देगा। वहीं बात करें बी, तो बी जो है उसी काम को करने में 8 दिनों का समय लेता है। उस टोटल काम को करने में 8 दिनों का समय बी द्वारा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि ए 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेला किसी भी काम को, जो काम दिया गया है उसको करने में 12 दिनों का समय लेता है और बी जो है उसी काम को करने में 8 दिनों का समय लेता है। यानी कि बी बहुत ज़्यादा मजबूत है, ए से मजबूत है बी, तभी तो कम टाइम ले रहा है। टाइम कम ले रहा है मतलब कोई काम कर रहा है उसमें कम समय उसको लग रहा है, यानी कि उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा आप लोगों को कि टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम निकालने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना होता है, ए जितना दिन में किया यानी 12 दिन में किया और बी जितना दिन में किया यानी 8 दिन में किया, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। जब एलसीएम लीजिएगा तो आप लोगों को कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आ गया। अब देखिए 24 आ गया तो आप लोगों को पता है कि ये 24 जो है ये काम है। क्या है, काम है। आप लोगों को 24 यूनिट काम करना है, 24 यूनिट काम करना है। आप लोगों को कितना पता हो गया कि काम, तो आप लोगों को पता हो गया कि 24 यूनिट काम करना है। तो देखिए ए 12 दिन में काम कर लेता है। ए 24 यूनिट काम को 12 दिनों में कर लेता है, तो एक दिन में कितना करता होगा। ए जो है 12 दिन 24 यूनिट काम को करने में 12 दिन लगाता है, 12 दिन लगाता है, ठीक है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 12 दूनी 24 यानी कि 2 यूनिट काम करेगा। देखिए यहाँ पर ए जो है 12 दिन में 24 यूनिट काम कर सकता है। तो कोई, जैसे आप सोचिए और कोई पूछेगा कि ए किसी काम को करने में 12 दिनों का समय लेता है, यानी कि 24 यूनिट काम करने में 12 दिनों का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में उसने कितना काम किया होगा। तो आप लोग बताइएगा कि 12 दूनी 24, इससे 24 में 12 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। यानी कि ये जो है प्रतिदिन 2 यूनिट काम करा, 2 यूनिट काम करा 12 दिनों तक। अगर 2 यूनिट काम 12 दिनों तक करेगा तो 24 यूनिट पूर जाएगा, तो 24 यूनिट काम किया। यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है एक दिन में वो 2 यूनिट काम करने का, एक जो ताकत है, एक जो उसका एनर्जी है उसको काम करने में, उसका जो एनर्जी है उसको, जो एनर्जी है वो 2 ही यूनिट काम कर सकता है। ये जो है 2 ही यूनिट काम कर सकता है। अब बी की एफिशिएंसी निकालना है, बी का ताकत निकालना है कि इसको काम करने में कितने दिनों का समय लगता है। तो 8 या 24 यानी कि इसको उसी काम को करने में 24 यूनिट काम करने में कितना लगता है एफिशिएंसी, 3, कितना इसकी एफिशिएंसी है, 3 यूनिट एफिशिएंसी है। यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में 3 यूनिट और ए जो है 2 यूनिट काम करता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है और बी जो है
एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में अब आगे बढ़िए कि आप लोगों को पूछा क्या गया है, क्योंकि इतना करने के बाद ही आप क्वेश्चन को कोई भी टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन अगर दिया रहे तो आप लोग इतना जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, इसमें गलती हो जाएगा। क्वेश्चन में यह कहा कि सी जो है उसी काम को मतलब क्या कह रहा है कि 24 यूनिट काम, जो ये 24 यूनिट आप लोग काम निकाले हैं कि काम क्या है, तो 24 यूनिट काम है। ठीक, तो 24 यूनिट काम को करने में सी जो है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है सी जो है सी उसी काम को यानी कि 24 यूनिट काम को ए और बी के साथ मिलकर पूरे काम में लिए गए समय, यानी कि ये कह रहा है कि ए और बी साथ में मिलकर जितने समय में किया काम, ए और बी, या ए देखिए 2 यूनिट काम किया, बी यहाँ पर अकेला 3 यूनिट काम किया, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा कि ए और बी जितना समय लेगा, अगर दोनों ए और बी साथ मिलकर काम करेगा तो जितना समय लेगा 24 यूनिट काम करने में, उतना का 4/5 भाग जो समय है वो सी लेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप लोग समझाते हैं कि ए और बी किसी काम को करने में मान लीजिए 5 दिनों का समय ले रहा है। 24 यूनिट काम वहाँ पर दिया गया है, तो 24 यूनिट काम को करने में अगर ए प्लस बी मिलकर काम करेगा तो कुछ दिनों का समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा कि जो भी समय लेगा वो सी जो है उसी काम को करने में जितना ए प्लस बी मिलकर जितना दिनों में किया है उसका 4/5 दिनों में कर देगा। यहाँ से काटिए तब पता चलेगा कि 4 दिनों में कर देगा। ये आप लोग के एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग को ये डाटा नहीं दिया गया, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग को पता चल गया, यहाँ पर आप लोग पता चल गया कि आप लोगों को जो काम है, जो सी उसी काम को जो करने में जितना समय ले रहा है वो आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को निकालना क्या है कि ए और बी एक साथ मिलकर पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। तो ए और बी साथ मिलकर करने में कितना समय लेगा, तो टोटल काम कितना है, 24 यूनिट काम है। क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है 24 यूनिट काम है। और ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करे तो 2 और 3 5 यूनिट काम करेगा, तो यानी कि दोनों मिलकर काम करे तो 5 यूनिट काम करेगा, यानी कि ए और बी मिलकर काम करेगा 24 यूनिट को काम करने में। आप लोगों को 24 यूनिट काम करने में जो टाइम लगेगा 24/25 डेज, यानी कि ए और बी मिलकर 24/25 डेज में 24 यूनिट काम को कर देगा। वही क्वेश्चन में आप लोग को ये कहा कि जो सी है ए और बी को जितना समय लगा है तो वही आप लोग कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में आप लोग इस लाइन में आप लोग कहा जा रहा है कि सी उसी काम को ए और बी साथ में मिलकर जितना जो काम किया है उसमें जो समय लगा है काम में लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त कर लेता है। यानी कि सी उस काम को जितना समय लिया गया है ए और बी के, तो ए और बी के द्वारा कितना समय लिया गया है उस काम को करने में, तो 24/25 डेज लिया गया है। तो 24/25 डेज के 4/5 समय में वो काम कर लेता है। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 का 96/25, यानी कि 96/25 डेज में सी जो है उस काम को कर लेगा, पूरे काम को। यहाँ पर देखिए पूरे काम को वो 96/25 डेज में कर लेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, लेकिन आप लोग को ये निकालना जरूरी था। क्वेश्चन में आप लोग तो कुछ और पूछा, आप लोग को आगे हम बताते हैं। तो यानी कि आप लोग को ये पता चल गया कि ए और बी मिलकर अगर काम करे तो 24/25 डेज में कर सकता है, और सी अकेला उस काम को, उस पूरे 24 यूनिट काम को करे तो 96/25 डेज में काम कर सकता है। ठीक है, आप लोग को इतना पता चल गया। अब क्वेश्चन में देखिए आगे आइए, क्वेश्चन में आप लोग को आगे क्या कहा है, क्वेश्चन में आप लोग को ये कहा है कि ए
ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है। ए और बी कितने दिन काम किया? 3 डेज काम किया। अब सोचिए, ए और बी एक दिन में कितना दिन काम किया? 3 दिन काम किया। और आपको पता है कि अगर ए और बी मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अब बोलिएगा सर 5 यूनिट कैसे काम करेगा? तो देखिए, ए 2 यूनिट करेगा एक दिन में और बी 3 यूनिट करेगा। 2 3 5, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, यानी कि ए और बी मिलकर काम करे तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तो 3 दिन में कितना करेगा? तो आप बोलिएगा 15 यूनिट काम करेगा। 15 यूनिट काम करेगा और टोटल यूनिट कितना है? तब टोटल यूनिट कितना है? तो टोटल जो यूनिट है वो 24 यूनिट है। टोटल जो यूनिट है वो 24 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है? 24 यूनिट है। तो ए और बी मिलकर 3 दिन तो काम कर ही दिया और 24 यूनिट है टोटल काम। और 15 यूनिट 24 यूनिट काम है और उसमें से भी ए और बी ने मिलकर 24 यूनिट काम है। ए और बी मिलकर 15 यूनिट काम कर दिया, तो बचा कितना? 9 यूनिट काम। 9 यूनिट काम बच गया। 9 यूनिट काम बच गया। अब क्वेश्चन में देखिए, आगे पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में आप लोग जिस तरह से ये जो टाइम एंड वर्क है, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन जिस तरह से आप लोग कहा जा रहा है उस तरह से कीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 दिनों तक एक साथ काम किया। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा? उसके बाद सी ने काम को समाप्त किया। सी कितने पूर्ण दिनों तक काम किया होगा? यानी कि आप लोग को ये कहा कि सी जो है उस काम को करने में कितने दिनों का समय लिया होगा, ये आप लोगों को पूछा है। तो समय देखिए, काम कितना बचा? तो आप लोग बोलिएगा कि सर काम जो बचा है, वो बचा है, यहाँ पर देखिए जो काम बचा है वो आप लोग को बचा है 9 यूनिट काम बचा है। टोटल कितना यूनिट काम बचा है? 9 यूनिट काम बचा है। और सी जो है उस 9 यूनिट काम को करने में कितने दिनों का समय लेगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। सी जो है, जो 9 यूनिट काम बचा है उसको करने में वो कितने दिनों का समय लेगा? सी जो है उस काम को करने में कितने दिनों का समय लेगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो अब आप लोगों को ये पता करना होगा कि 9 यूनिट काम को करने में सी कितने दिनों का समय लेगा। उससे पहले आपको ये पता करना होगा कि सी जो है उस काम को एक दिन में कितना काम कर सकता है। देखिए, आप लोगों ने ए के बारे में पता लगाया कि ए जो है 2 यूनिट काम कर सकता है, बी जो है 3 यूनिट काम कर सकता है। तो आपको ये भी पता लगाना होगा कि सी जो है वो कितने यूनिट काम कर सकता है। सी जो है वो कितने यूनिट काम कर सकता है। तो सी कितने यूनिट काम कर सकता है वो आप लोग को पता लगाने के लिए आप लोग को इस डाटा पर जाना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 96/25 क्यों निकाले हैं? अब देखिए इसका काम। देखिए 96/25 इसलिए निकाले हैं, यहाँ पे देखिए 24 यूनिट काम था, उसको करने में कितना दिन का समय लिया? 96/25 डेज में। 96/25 डेज में ये काम को कर देगा। तो जैसे 12 दिन में कर सकता है उस काम को, बी 8 दिनों में कर सकता है, तो सी कितने दिन में कर सकता है? 96/25 दिन में कर सकता है। 96/25 दिन में इस काम को कर सकता है। अगर 96/25 दिन में कर सकता है तो हम पूछेंगे कि इसकी इफ़िशियंसी क्या है। तो यहाँ पर आप लोग इफ़िशियंसी निकालने के लिए टोटल काम बटा टोटल कितना समय लिया गया है? 96/25। तो 25 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर 24 चौका 96 हो जाएगा। 24 चौका 96, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 25/4। तो यहाँ पर आप लोग को सी का काम करने का जो क्षमता है, जो ताकत है, वो आप लोगों को पता चल गया। सी का जो काम करने की क्षमता है, सी का काम करने का क्षमता कितना है, तो आप लोग को जो है क्षमता वो पता चल गया। 25/4 इसकी क्षमता है। ये 25/4 काम कर सकता है। एक दिन में 25/4 यूनिट काम कर सकता है, ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, जिस तरह से ए 12 दिनों में किया 2 यूनिट काम, बी ने 8 दिनों के हिसाब से एक दिन में 3 यूनिट काम किया, उसी प्रकार से सी जो है एक दिन में 25/4 यूनिट काम कर सकता है। 25/4 यूनिट काम कर सकता है। और टोटल यूनिट कितना बचा हुआ है? तो आप बोलिएगा सिर्फ तो 9 ही यूनिट बचा हुआ है। तो 9 यूनिट बचा हुआ है, उसको करने के लिए सी को कितना दिनों का समय लिया जाएगा, ये आप लोग को पूछा है। तो 9 यूनिट करने में एक दिन में कितना यूनिट? 25/4 यूनिट काम करता है। 25/4 यूनिट काम करता है। तो 9 यूनिट काम करने में, तो 9 यूनिट में 25/4 से भाग दीजिएगा।
तो यहाँ पर 9 चौका 36 बटा 25, यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा आंसर। यहाँ पर आप लोग को जो आंसर आ जाएगा 1.1/11/25, 25 से भाग दीजिएगा तो आप लोगों को इतना आ जाएगा, एक सही 11/25 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर से आप लोग हम समझा देते हैं। क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले ये कहा कि ए जो है 12 दिनों में काम कर सकता है, बी जो है उस काम को करने में 8 दिनों का समय ले सकता है। तो टोटल काम सबसे पहले निकालना है। टोटल काम निकालने के लिए आप लोग निकाल लिए 24 यूनिट काम निकाल लिए। 24 यूनिट आप लोगों ने काम निकाल लिए। उसके बाद 24 यूनिट काम निकालने के बाद आप लोगों को पता चल गया कि टोटल जो काम है 24 यूनिट काम है। अब आप लोग को एफिशिएंसी निकालना है कि एक ए जो है एक दिन में कितना करेगा। 12 दिन में तो 24 यूनिट करेगा ही, ये तो आप लोग पता ही चल गया। तो एक दिन में कितना करेगा, तो यहाँ पर 24 से 12 भाग दे दीजिए तो 2 यूनिट काम करेगा। यहाँ पर 3 यूनिट काम करेगा, बी पता चल गया। ठीक है, बी के बारे में पता चल गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला था कि सी उसी काम को करने में ए और बी जितना समय लेगा, तो ए और बी कितना समय लिया, तो 24 यूनिट काम है, 5 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, तो 24/25 हो गया, यानी कि आप लोगों को 24/25 डेज लिया। तो वही कहा कि सी जो है जो ए और बी में जितना समय लगेगा उसका 4/5 समय सी लेगा, तो उसका 4/5 समय 96/25 हो गया। अब 96/25 हो गया तो आप लोगों को 96/25 डेज में जो है वो पूरे काम को कर देगा। यानी कि ए 12 दिन में कर रहा था पूरा काम को, बी 8 दिनों में कर रहा था, और सी जो है 96/25 दिन में उस काम को कर रहा था। जब 96/25 दिन में कर रहा था उस पूरे काम को, तो इसकी भी एक दिन में कुछ काम करता होगा, तो वो आप लोगों को निकाल लेना है। तो आप लोग निकालिएगा तो पता चलेगा कि 25/4 यूनिट एक दिनों में काम करता है। अगर 25/4 यूनिट एक दिनों में काम करता है तो वही पूछा कि जो बचा हुआ यूनिट है, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि 9 यूनिट कैसे बचा है। जो बचा हुआ यूनिट है उस बचा हुए यूनिट को करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो एक दिन में 25/4, तो 9 यूनिट करने में तो हो जाएगा 9/25, और ऊपर 4 चल जाएगा, 9 चौका 36/25, यहाँ पर आ जाएगा एक सही 11/25 यूनिट। तो आप लोग समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में हमने समझाया है, और आप लोग इसको आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं है। ठीक है, हमने आप लोगों को समझाने में इतना टाइम वेस्ट किया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि और फास्ट तरीके से बताएं, तो सबसे पहला जो मुद्दा है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।